तो पहला क्वेश्चन है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। समीकरण है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो आइए हल करते हैं। हमारा पहला समीकरण है 4x प्लस पी वाई बराबर 8 को अगर मैं उधर कर देता हूँ तो प्लस में माइनस में हो जाएगा 8 बराबर 0 माइनस 8। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर -2। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब हम समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 से समीकरण 1 की तुलना करने पर वे की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। a1 बराबर मिलेगा 4, b1 बराबर मिलेगा p और c1 बराबर मिलेगा -8। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस बराबर c2 बराबर लगा देंगे से तुलना करने पर से समीकरण 2 की तुलना करने पर तुलना कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या। a2 बराबर मिलेगा 2, b2 बराबर मिलेगा 2 और c2 बराबर मिलेगा -2। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। ये वैल्यू आई कैसे, क्योंकि देखिए a1x, तो अब a1 के स्थान पे यहाँ क्या लिखा है 4, इसी तरह b1 के स्थान पे क्या लिखा है p, c1 के स्थान पे क्या लिखा है -8। तो इस तरह से वैल्यू निकल के आई है। देखिए होता क्या है कि एक अद्वितीय हल है, तो हमें ये पता है कि अद्वितीय हल कब हो सकता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इस कंडीशन को फॉलो करते हैं समीकरण तो उनके अद्वितीय हल होते हैं। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 2 बराबर b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है p और b2 की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे, काट देंगे, 2 दूना 4, तो आ जाएगा 2 इक्वल टू p/2। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालता हूँ तो p इक्वल टू 2 × 2, क्योंकि 2 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अर्थात p बराबर 4। तो p बराबर 4 आ गया, p नॉट बराबर 4, अर्थात p बराबर 4 के अतिरिक्त, p बराबर 4 के अतिरिक्त अन्य सभी मान के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। इसका मतलब क्या है कि p बराबर 4 के लिए अन्य सभी मान के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, लेकिन p बराबर 4 के लिए नहीं होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि k के किस मान हेतु समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k-1 x प्लस k-1 y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। तो इसमें हमें ये निकालना है कि समीकरण का कोई हल ना हो। तो कोई समीकरण का कोई हल ना हो तो हमारे पास समीकरण क्या है, तो आइए सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। 3x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा समीकरण है 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ये हमारे पास दोनों समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद से a1x प्लस b1y बराबर c1 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो होगा क्या, a1 बराबर यहाँ से अब मिल जाएगा 3
b1 बराबर मिल जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए b1 के स्थान पे कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता उसका गुणांक 1 माना जाता है, और c1 बराबर मिल जाएगा 1। इसी तरह या इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से करेंगे तो होगा क्या, a2 बराबर हमें मिल जाएगा 2k माइनस 1, क्योंकि a2 के स्थान पर ये लिखा है 2k माइनस 1। b2 बराबर क्या मिल जाएगा, k माइनस 1, और c2 बराबर मिल जाएगा 2k प्लस 1। ये हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने की क्या शर्त होती है, वो शर्त हमें पता होनी चाहिए। तो कोई हल ना होने की शर्त होती है कि कोई हल तभी नहीं हो सकते जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो जब ये कंडीशन होती है तब समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तब यहाँ पे जब ये कंडीशन फॉलो कर लेते हैं तो समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। तो वैल्यू रखने पर होगा क्या, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, इसी तरह b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है 1, c2 की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं तब होगा क्या कि 3 अपान 2k माइनस 1 बराबर 1 अपान k माइनस 1 तथा 1 अपान k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपान 2k प्लस 1। ठीक है, आइए और आगे सॉल्व करते हैं। तो हुआ क्या 3 अपान 2k माइनस 1 बराबर 1 अपान k माइनस 1। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, k की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं तो हम इनको कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो होगा क्या 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे 3k ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2k बराबर माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2, k बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो k बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो k बराबर 2 के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे k बराबर 2 के लिए 1 अपान k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपान 2k माइनस 1। तो k बराबर 2 के लिए ये वैल्यू क्या होती है, फॉलो करते हैं, इस शर्त को ये फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण के युग्म क्या होंगे, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से हम इनका आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7 समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमें संगत या असंगत बताना है। तो आइए हल करते हैं। तो हमें समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस 5 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह 2x माइनस 3y, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 7 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर से वही हम a1x प्लस b1y प्लस c1 से समीकरण 1 की तुलना करने पर तो तुलना कर लेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर माइनस 5। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 से समीकरण 2 की तुलना करने पर
समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हमसे पूछा गया समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो संगत होने की कंडीशन क्या है, तो समीकरण युग्म संगत तभी हो सकते हैं कि जब उनका क्या हो, एक अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल हो, तब हम उन समीकरणों को संगत कहेंगे। तो अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आइए चेक करते हैं, इधर लगा देते हैं, चेक करेंगे तो वैल्यू रखेंगे। a1 बराबर क्या है हमारा 3, a2 बराबर क्या है 2, इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है, b1 है 2, b2 क्या है -3। तो 3/2 और 2/-3 क्या ये आपस में कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये आपस में बराबर नहीं, मतलब जो हमारी कंडीशन है अद्वितीय हल होने की वो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के अद्वितीय हल हैं, इस समीकरण के अद्वितीय हल हैं। तो जब इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे तब हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसका पहला वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाइए तुरंत देखिए इसी चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है मैं लगातार इसी तरह की वीडियो डालता रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए एक भी वीडियो छूटने ना पाए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।